नवरात्रि में जो 9 दिन बड़े बड़े योगी अपने साधन को मजबूत करते हैं। ये 9 दिन आप जो भी सिद्ध करेंगे, जो भी जप तप पूजा करेंगे, वह सिद्ध होगी। इसलिए 9वीं सिद्धिदात्री चा, इसलिए 9वें दिन को क्या बोलते हैं? सिद्धिदात्री, मतलब हर कार्य की सिद्धि देने वाली। प्रथमम शैलपुत्री हैं तो दूसरी 9वीं सिद्धिदात्री, सिद्धि की प्राप्ति। इसलिए कोई भी आप पाठ माला जपते हो ना, इन 9 दिनों में खूब बढ़िया से माला जपना, भगवान का खूब स्मरण करना, ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम जप, गुरु मंत्र का जाप ज्यादा करो, भगवान का चिंतन ज्यादा करो। इन 9 दिनों में, ये 9 दिन विशेष दिन माने जाते हैं, सामान्य दिन नहीं है। इन 9 दिनों में किया गया जप तप कई गुना फलदायी होता है, किया गया अनुष्ठान सिद्ध होता है, सिद्धि मिलती है। बड़े बड़े लोग जो समझदार ज्ञानी विज्ञानी जन हैं, इन दिनों में राम रक्षा स्तोत्र में ही लिखा हुआ है कि नवरात्रि में 9 दिन जो इस स्तोत्र का पाठ कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है तरीके से। मतलब कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वो सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। नवरात्रि है मतलब अपनी माँ की सेवा कीजिए, अपनी कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है, ये जो नवरात्रि का पावन पर्व है, ये माँ भगवती का पर्व है। और माँ भगवती कौन है? आपकी माँ, माँ की सेवा। तो आप माँ की सेवा आप लोग भी करें, अपनी माँ की आरती उतारें, अपनी माँ की चरण वंदना करें, माँ की सेवा करें। और माँ की सेवा के बाद समय बचे तो माता जी घर में पधराओ, माता जी की सेवा करो। माता तो माता रूप है, कोई भी रूप में माता की पूजा हो सकती है, पर हमारे गौरी गोपाल आश्रम में तो यही माँ है और यही इन्हीं की पूजा होती है, इन्हीं की सेवा होती है। हमारे लिए तो यही दुर्गा है, यही काली है, यही शैलपुत्री है, यही सिद्धिदात्री है। तो आज यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं की पूजा, इन माँओं की सेवा, इन माँओं की वंदना की गई। और आप लोग भी, आज नवरात्रि है ना, तो अपनी माँ की थोड़ी आरती उतारना आज आप लोग। क्यों? वो आपकी माँ भी तो माँ है, दुर्गा से कम है क्या? बोलो। तो आज आप लोग जहां हो, मैं प्रार्थना हाथ जोड़ के करूंगा। मैं पहले कहता नहीं हूं, पहले करता हूं, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि करो आप भी। आज आप लोग अपनी माँ के चरण धोइएगा, पिताजी के चरण धोइएगा और माँ की आरती उतारिएगा। माँ को उनकी पसंद का भोजन प्रसाद करवाइएगा, माँ की आज सेवा कीजिएगा, चरण दबाइएगा, माँ को आज समय दीजिएगा। आज माँ का दिन है ना, इसलिए हर प्रकार से माँ को खुश रखिएगा, माँ को प्रसन्न रखिएगा। माँओं की खुशी, माँओं की प्रसन्नता ही हम बच्चों की खुशी और प्रसन्नता होनी चाहिए। क्यों? कहीं भी आपकी माँ यदि आपसे दूर है तो फोन पर ही, मोबाइल पर ही अपनी माँ को प्रणाम कहिएगा, और जब पहुंचिएगा घर अपनी माँ के पास, तब माँ की आरती उतारिएगा, तब माँ को प्रणाम कीजिएगा, तब माँ के चरण धोइएगा, पर धोइएगा जरूर। इसलिए माँ की वंदना हम लोग भूल गए हैं अपने संस्कारों को, कुछ याद नहीं है अब हम लोगों को। इसलिए कौन कौन मेरी बात से सहमत हैं कि आज से हम अपनी माँ को आरती उतारेंगे, उनको माला पहनाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको खुश रखेंगे? करेंगे ना? माँ बाप की पूजा ही कर लो साहब। दुर्गा मैया तो बहुत खुश हैं। दुर्गा माँ उनसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं जो अपनी माँ को, अपने पिता को खुश रखते हैं। कोई अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपमानित करके और तीर्थ यात्रा करे और वैष्णव देवी की यात्रा करे और पैदल चढ़ाई चढ़े। आज विडंबना देखिए ना, एक बेटा वैष्णव देवी की यात्रा करने गया
मैंने सुना है वैष्णव देवी की यात्रा बड़ी लंबी है और पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। कई किलोमीटर ऊपर वो पैदल चढ़ करके गया, वहां पहुंच गया माता जी के दरबार में चरणों में, लेकिन उसकी माँ उसकी गली के दूसरी गली में रहती है। वो अपनी माँ से मिलने सालों साल नहीं जाता। जो माँ उसे जन्म देने वाली है, जो उसकी गली में रहती है पास में, उससे मिलने सालों साल तक नहीं जाता और वैष्णव देवी की यात्रा में लंबी चढ़ाई चढ़ के जाता है। जाना बुरा थोड़ी है, माँ भगवती का दर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ कि वो जो जगत जननी जगदम्बा बैठी हैं दुर्गा, वहाँ वैष्णव माता बैठी हैं, क्या वो ये नहीं देख रही हैं कि आप की जन्म देने वाली माँ के साथ आपका व्यवहार क्या है? आपकी रोटी की, आपके समय की उस माँ को कितनी आवश्यकता है? आप उस माँ को कितना समय दे रहे हैं? इसलिए हर घर में एक दुर्गा ऑलरेडी है। इसलिए आज जो माता जी आप लाएंगे उनकी तो पूजा आरती कीजिएगा, पर जो माता जी ने आपको लाया है इस धरती पर, उनकी भी आप पूजा आरती जरूर कीजिएगा। एक माता जी वो हैं जिन्हें आप लोग लाते हैं, और एक माता जी वो हैं जिसने आपको लाई है। तो आप जिसे लाते हैं उनकी तो आप पूजा आरती करते हैं, पर आपको जिस माँ ने लाया है संसार में, आप उससे भूल जाते हैं। क्यों जी, ऐसा हो रहा है? इसलिए आपको हम तो केवल आपके भाई के नाते, आपके दास सेवक के नाते हम तो हर त्योहार आपको याद दिला देते हैं कि त्योहार आया भैया, इसे ऐसे ऐसे मनाओ, और हम मनाते हैं अपना, वैसे आपको समझा देते हैं ऐसे करो।